हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का लॉजिक गेट्स। हम जानते हैं गेट्स क्या होते हैं। गेट्स एक ऐसा, आप देख रहे होंगे, गेट्स एक ऐसा अंकी परिपथ होता है ना, एक डिजिटल सर्किट होता है जो निवेश या जो इनपुट तथा आउटपुट जो निर्गत जो वोल्टेज हैं इनके बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का क्या करता है, पालन करता है। इसीलिए इसे हम व्यापक रूप से लॉजिक गेट्स कहते हैं। इन्हें गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूचना के प्रभाव, मतलब जो डिजिटल जो सिग्नल है उसे ये कंट्रोल करता है। ये हमारी लॉजिक गेट्स की परिभाषा है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अब लॉजिक गेट्स परिभाषा, इसके उपयोग क्या हैं, तो आप इसके उपयोग देखेंगे कि जैसे इसका यूजेस क्या होंगे। लॉजिक गेट्स के उपयोग जो हैं, इसके उपयोग की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा, पहला उपयोग हम लिख सकते हैं इसका, जो कैलकुलेटर्स हैं, कैलकुलेटर्स। दूसरा आप कंप्यूटर्स हैं। तीसरा देखा होगा आपने डिजिटल, जो हमारी डिजिटल जो क्लॉक्स होती हैं इस पे। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल में सिग्नल कंट्रोल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो गेट हैं, इसमें मूलतः 3 प्रकार के गेट होते हैं। मतलब मूल रूप से हम लिख सकते हैं कि मूल जो गेट हैं वो मूल गेट होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ये जो 3 गेट हैं ये हमारे कहलाते हैं मूल गेट कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं इन मूल गेटों को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें फर्स्ट नंबर में जो पड़ती है उसे हम कहते हैं, इसका जो संकेत है, जैसे हम कहेंगे प्रतीक क्या होगा, इसका सिंबल क्या होता है। दूसरा इसमें आता है बूलियन पद। ये होगा बूलियन पद, जो है हमें बूलियन पद क्या होगा उसे दर्शाना पड़ता है। और तीसरा एक इसमें बनती है हमारी सत्य सारणी बनती है, ट्रुथ टेबल बनेगी एक हमारी। और एक और पद इसमें भी आता है कि इसका सर्किट डायग्राम आना, तुल्य परिपथ बनाना, तुल्य परिपथ। तो आइए हम एक एक करके इसे, जैसे जो पहला गेट है उसे हम समझते हैं कि पहला जो गेट है हमारे पास और गेट। मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में इन तीनों गेटों को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, संकेत रूप में कैसे इसका संकेत कैसे निकालेंगे। तो पहला हम देखते हैं और गेट। अब और गेट की ये परिभाषा लिखना चाहें तो और गेट की एक सामान्य सी परिभाषा है कि इसमें 2 निवेशी ऐसा समझिएगा, इनपुट, 2 इनपुट तथा एक निर्गत अर्थात आउटपुट, एक आउटपुट अर्थात ये आउटपुट सिग्नल होता है या होते हैं। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा हो गई आर गेट किसे कहते हैं। इसकी हम बात करेंगे। जो फर्स्ट इसमें आता है कि इसका प्रतीक क्या होगा, सिंबल क्या होगा। इसका सिंबल हम देखते हैं क्या होगा। इसका सिंबल, ये इसका सिंबल है। इसमें क्या रहेंगे, 2 इनपुट रहेंगे
और एक हमारे पास इसका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। तो इस प्रकार का जो है हमारा इसे कहते हैं हम ऑर गेट। आप देख रहे हैं 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इसमें जैसे हमारे पास एक इनपुट है, बी दूसरा इनपुट है, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो वाई रूप में मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा, ए प्लस बी के रूप में मिलेगा। तो यही जो हमारा है जो सेकंड जो है बूलियन जो पद है, जो हमारा बूलियन जो पद है वो हमारा कहलाएगा कि यदि ए और बी 2 सिग्नल हैं तब जो आउटपुट मिलेगा हमें कि y इक्वल टू ए प्लस बी के रूप में मिलेगा। तो इसके आधार पर हम एक बनाते हैं ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सत्यता सारणी बनाते हैं। इसमें एक शब्द आया बूलियन पद। तो पहले हम जानते हैं कि बूलियन पद क्या होगा। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इसमें डिजिटल सिग्नल की। तो डिजिटल जो सिग्नल है वो या तो क्या होगा, 0 होता है या 1 होता है। जो इसका इनपुट रहेगा वही आउटपुट मिलेगा। अर्थात हमारे पास डिजिटल सिग्नल जो है वो इनपुट में है, तो आउटपुट में हमें इसी का डिजिटल सिग्नल ही मिलेगा। वो या तो 0 होगा या 1 होगा। अर्थात हमारे ये जो है इसे हम कहते हैं बूलियन चर कहते हैं, बूलियन वेरिएबल्स कहलाते हैं ये, 0 और 1। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें ये ट्रुथ टेबल की बात करें कि ट्रुथ टेबल क्या बनेगी। थर्ड जो पॉइंट आता है इसका ट्रुथ टेबल, जिसे सत्यता सारणी भी कह सकते हैं आप। ट्रुथ टेबल, इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसे समझते हैं कैसे बनेगी। आप देख रहे हैं हमारे पास इस पे इनपुट जो है, हमारे पास क्या है, इनपुट। ये हमारे पास हो गया इनपुट। इनपुट कितने हैं, 2 रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इनपुट 2 हैं, किसी परिभाषा से ही है। और ये रहेगा आउटपुट। तो अब देखते हैं इनपुट में जो है हमारे पास ये जो है, इनपुट में ए और बी, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू ए प्लस बी के रूप में मिल रहा है। तो हम देखते हैं यदि पहला सिग्नल, यदि मान लो दोनों कैसे हो जाए, 0 हो जाए, पहला ए और बी दोनों सिग्नल कैसे हो जाए, 0 हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा। आप देख रहे हैं 0, ए का मान 0, बी का मान 0, तो 0 प्लस 0 मतलब क्या आएगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि हमारे पास सिग्नल जो है फर्स्ट में ये हो गया, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सिग्नल 1 ए 0 रहे और 1 हमारे पास बी हमारे पास 1 हो जाए, तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा क्या लाएगा, ये 1 मिलेगा। मतलब देख रहे हैं आप 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो थर्ड जो पोजीशन है कि यदि ए 0 हो जाए और बी ए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिग्नल 1 मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा। और फोर्थ कंडीशन क्या हो जाए, जो फोर्थ कंडीशन है कि दोनों सिग्नल कैसे हो जाए, 1 और 1, अर्थात हमारे पास सिग्नल ए भी 1 हो जाए और सिग्नल बी भी 1 हो जाए, तो उस समय हमें सिग्नल क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये ए का मान 1 और बी का मान 1, तो 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे ये 2 नहीं होगा हमारी गणितीय भाषा में, एक्चुअल में ये जो होगा हमारा 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल के रूप में बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारी से लाती है सत्यता सारणी लाती है। तो ये हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है और ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन है। इन फोर्थ कंडीशन में अलग अलग वैल्यू रखे हमने, इनपुट की वैल्यू रखी और आउटपुट का मान निकाला है।
तो यदि हम इसे और थोड़ा समझना चाहें कि जो हमारा 4 था इक्विवेलेंट सर्किट से समझना चाहें, जो एक उससे क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास 2 सिग्नल हैं जिसे हम बात कर सकते हैं कुंजी के कह सकते हैं। ये 2 स्विचेस हैं, आप समझ जाए तो 2 स्विचेस हैं। इन स्विचेस को एक बैटरी और एक लैंप के द्वारा, ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी और इसके बीच में एक लैंप से इसे कनेक्ट कर दिया गया। ये हमारे पास लैंप है, ये ए है, ये बी है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पहली कंडीशन है, ये बैटरी बी है, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है। ये बैटरी बी है, इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगी, धारा फ्लो होगी, तो ये आप देख रहे हैं आप यहाँ, यदि ये ओपन है तो इसके आगे नहीं जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यदि यहाँ तो इसकी ये भी यदि ओपन है तो इसके आगे फ्लो नहीं होगी। तो ये जो लैंप है, जो हमारा ये जो लैंप है, ये इस पर सिग्नल नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो पहली कंडीशन थी हमारी कि A = 0 और B = भी 0, अर्थात दोनों कैसे, दोनों स्विच इस समय कैसे हैं, ऑफ कंडीशन में हैं, तो हमारे पास आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप देखिए सेकंड कंडीशन, यदि मान लो ये तो ओपन रहे और ये जो स्विच जो B है ये क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, अर्थात आप जैसे समझेंगे तो ये जो है यदि यहाँ से ये स्विच की पोजीशन ये हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो उस समय क्या होगा, यदि ये कनेक्ट होती है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो पाथ है यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा, अर्थात लैंप जल जाएगा। तो इसी प्रकार देखेंगे आप कि यदि मान लो ये 0 है और ये 1 है तो हमें क्या हो रहा है, सिग्नल मिल रहा है। इसी प्रकार से क्या हो जाए, यदि मान लो इस तीसरी कंडीशन में ये जो है ये कनेक्ट हो जाए और ये जो था ये ओपन हो जाए, तो भी क्या होगा, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इस पर सिग्नल मिलेगा। और जो लास्ट कंडीशन है कि यदि मान लो हमें ये दोनों कनेक्ट हो जाए, दोनों स्विच कहाँ जाए, ये आ जाए, तो भी क्या होगा, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 1 1 1। इस प्रकार से ये हमारा ये OR गेट के लिए ये जो है मैंने 4 टॉपिक्स हैं, इनमें ये हमारा ये आ गया कि पहला इसका आएगा सिंबल क्या होगा, बूलियन पद क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होगा, इसका ये तुल्य परिपद जो है। और जो दूसरा जो हमारा अगला जो गेट है एंड गेट, अब देखते हैं एंड गेट क्या होगा। एंड गेट की परिभाषा यदि हम देखेंगे, एंड गेट की परिभाषा भी ही OR गेट के समान ही है। क्या इसमें भी कितने होंगे, इसमें 2 निवेशी, इस पर भी 2 निवेशी होंगे, अर्थात 2 इनपुट होंगे, 2 निवेशी तथा एक निर्गत आउटपुट सिग्नल होते हैं। हम बात करेंगे इसके सिंबल की, इसका सिंबल कैसा रहता है, तो इसका सिंबल क्या रहेगा, इसका सिंबल जो है, इसका प्रतीक क्या रहता है, इसका सांकेतिक रूप से क्या समझाते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो है आपका, इस पे क्या रहेंगे, 2 इनपुट रहेंगे, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। हैं तो दोनों सेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिग्नल A है, ये सिग्नल B है, लेकिन जो हमें आउटपुट में जो मिला y = A × B के रूप में मिलेगा। आपने देखा था कि आप देख रहे होंगे ऊपर जो है हमें वो किस रूप में मिला था, y = A + B के रूप में मिला था। आप देख रहे हैं ये y = A + B के रूप में, और यहाँ पे हमें मिल रहा है y × B के रूप में मिल रहा है। तो अब इसका हम बात करेंगे जो बूलियन जो पद है, जो बूलियन पद है वो क्या होगा, इसका बूलियन पद क्या हो जाएगा, इसका बूलियन पद हमारे पास A
और बी दो सिग्नल हैं, दो निवेशी सिग्नल हैं, दो निवेशी सिग्नल हैं, तब y इक्वल टू क्या होगा, तब y इक्वल टू a इंटू बी। ये जो आ रहा है हमारे पास, ये हमारा कहलाता है बूलियन पद कहलाता है, या इसे हम कह सकते हैं बूलियन व्यंजक y इक्वल टू a इंटू बी। यदि हम बात करें इसकी सत्यता सारणी की बात करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें, जो इसकी सत्य सारणी जो बनेगी, अब वो सत्य सारणी क्या होगी, इसमें भी हम वही करेंगे, दो इनपुट रहेंगे हमारे पास, दो इनपुट हैं, ए टेबल मांगेंगे हम पहले एक छोटी सी, ये हमारे पास आएगा इनपुट, आप इसे निवेशी और निर्गत भी लिख सकते हैं हिंदी में। ये आपके पास है आउटपुट। तो y इक्वल टू क्या मिला हमें, a इंटू बी के रूप में मिल रहा है, a इंटू बी। ये हमारे पास है b। तो आप देखेंगे यदि हमारे पास क्या हो, सिग्नल a 0, सिग्नल b 0, तो जो आउटपुट है जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देख रहे हैं, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास पहला सिग्नल 0 हो, दूसरा 1 हो जाए, तो भी क्या होगा, 0 इंटू 1 0 होगा। अब आप देख रहे हैं यदि पहला सिग्नल हो जाए हमारे पास 1 और दूसरा मतलब a हो जाए 1 और b हो जाए 0, तो भी जो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि जो चौथा सिग्नल, जो फोर्थ कंडीशन है, दोनों सिग्नल के साथ 1 और 1 दोनों 1 1 हो जाएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1। मतलब आप देख रहे हैं कि एंड गेट में हमें सिग्नल सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब दोनों सिग्नल कैसे हों, 1 1 हो। इसी कंडीशन में हमें आउटपुट मिलता है। इसे हम एक सर्किट से समझते हैं कि क्या होगा, कैसा सर्किट, कैसे कि 1 1 पे ही इसमें सिग्नल मिलेगा। जैसे हमने ऊपर देखा था, दो स्विचेस हैं, कुंजी के हैं, दो स्विच हैं, ये A है, ये B है, इसे इसका एक एंड बैटरी से कनेक्ट किया गया, ये हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, और इसके बीच में हमने लैंप लगा दिया। ये हमारे पास एक लैंप L है, और ये बैटरी B है, ये प्लस ये माइनस। और ये बैटरी से जब करंट फ्लो होगी तो आप देख रहे हैं पहली कंडीशन, ये दोनों 0 0 है, मतलब दोनों सॉरी कैसे हैं, दोनों ओपन हैं, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लैंप नहीं जलेगा। अब आप फिर देख रहे हैं कि दूसरी कंडीशन, यदि मान लो ये ओपन रहे और यदि हम इसे क्लोज भी कर दें, तो भी क्या होगा, यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं होगी, अर्थात इस कंडीशन में भी लैंप नहीं जलेगा। इसी प्रकार से यदि मान लो ये 1 हो जाए, B 1 कर दें और A 0 कर दें, मतलब ओपन कंडीशन में रहे, तो भी नहीं जलेगा। यदि ये इसे क्लोज कर दें और इसे ओपन कर दें, तो भी लैंप नहीं जलेगा। जो फोर्थ कंडीशन है, क्या करें हम, इन्हें ये जो कुंजी इसे यहाँ कनेक्ट कर दें और इसे यहाँ कनेक्ट कर दें, तो आप देखें दोनों स्विचों को ऑन कर दें। दोनों स्विचों को ऑन कर दें, क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगी, अर्थात लैंप जलेगा, मतलब हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। वही है दादा कि ये सिग्नल इस पर मिलता है। जो तीसरा गेट है हमारे पास, जो तीसरा जो मूल गेट है वो है हमारे पास नॉट, थर्ड है, थर्ड नंबर नॉट गेट क्या होता है। देखिए अभी तक हमने देखा था एंड गेट, आर गेट में क्या देखा था, दो इनपुट थे, एक आउटपुट था, लेकिन क्या था यहाँ पे हमें वो A प्लस B के रूप में मिल रहा था।
एंड गेट में आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 2 इनपुट थे, इस पे भी 2 इनपुट हैं, इस पे भी 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है, इनटू के रूप में मिल रहा है। अब हम बात करेंगे जो तीसरा गेट है, मूल गेट हमारा नॉट गेट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा निवेशी जो सिग्नल है, निवेशी जो सिग्नल है अर्थात जो इनपुट है वो क्या होगा, 1 रहता है, 1 होगा, तथा जो निर्गत सिग्नल है अर्थात जो आउटपुट है वो भी कैसा होगा, 1 ही होता है। इसमें निवेशी 1 तथा निर्गत 1 सिग्नल होते हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे होंगे, 1 ही 1 होंगे। तो ये हमारा कहलाता है नॉट गेट कहलाता है। अब ये कैसे होगा, इसका यदि प्रतीक सिंबल देखें इसका कैसा होगा, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये आपका हो गया 1 इनपुट और ये हमारे पास हो गया इसका आउटपुट। अब हमें ये किस रूप में मिलेगा, तो हमें ये क्या होगा, उसके अपोजिट रूप में मिलता है। यदि यहाँ 0 है तो वहाँ पे हमें 1 मिलता है। तो देखते हैं, यदि मान लो हमारे पास इनपुट में हमने क्या दिया, A दिया, तो हमें जो आउटपुट है वो आउटपुट में क्या मिलेगा, A बार मिलेगा। हम बात करें इसके बूलियन पद की बात करें, या बूलियन पद या बूलियन व्यंजक भी कह सकते हैं इसे, बूलियन व्यंजक की बात करें तो यदि निवेशी सिग्नल A हो, देखो A भी हो सकता है, A या वो B भी हो सकता है, A या B हो तो y इक्वल टू A बार भी हो सकता है वो, या B बार भी हो सकता है। इन दो में से कोई एक होगा, जो हमारा रहेगा सिग्नल वो होगा। अर्थात यदि हम इसकी बात करें कि ट्रुथ टेबल की बात करें, सत्यता सारणी की बात करें, तो वो क्या होगी, इस पे क्या होंगे, हमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो इनपुट और सीधा सीधा हमारे पास हो जाएगा ये आउटपुट। आप देख रहे हैं इस पे इनपुट भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अर्थात ये मान लो हमने इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये क्या होगा, इसके अपोजिट। अब ये 0 का 1 क्यों, क्योंकि हमने देखा जो डिजिटल सिग्नल है वो 0 या 1 में ही मिलेंगे, 0 या 1 इन दो के रूप में ही मिलेगा। यदि ये हमारे पास 1 है तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमारी इसी कहलाती है सत्यता सारणी कहलाती है, ट्रुथ टेबल कहलाती है इसके लिए, नॉट गेट के लिए। तो अब हम बात करेंगे इसके सर्किट की। तो इसमें क्या होगा, अभी ये हमारे पास कुंजी K रहेगी, ये बैटरी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और इसके साथ ये जो लैंप है वो यहाँ रहेगा। आप देख रहे हैं अपोजिट कंडीशन में ये इसमें सप्लाई होगी, लैंप जलेगा। ये E है और ये हमारे पास, इससे हम A बोलेंगे क्योंकि एक ही कुंजी है, वो A भी हो सकती है या फिर B भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारे लॉजिक गेट्स हैं, जिसमें लॉजिक गेट्स में ये जो 3 जो हमारे मूल गेट कहते हैं, इसे हम मूल गेट के नाम से जानते हैं, 3 लॉजिक गेट्सों को। तो आइए अब हम देखते हैं इसे, जैसे कि मैंने बोला था शुरू में कि हम इसे कैसे याद करेंगे
कभी कभी क्या होता है हमें ये कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा। तो हम जैसे कि हमने पहले गेट पढ़ा था आर, पहला गेट कौन सा है आर, दूसरा है एंड, और तीसरा गेट है हमारे पास नॉट। ये हम देखेंगे इसका सिंबल कैसे निकालें। तो आप देखेंगे कैसे याद रखेंगे, ये जो ओ है इसे यदि हम बीच से काट दें तो बीच से काटने मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो बस इसे आप थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा दीजिए, ये आगे बढ़ जाएगा, यही हमारा उसका सिंबल है। इसी प्रकार से देखेंगे एंड, एंड का आखिरी का जो डी है वो डी आएगा, ये एंड का ये डी आ गया। तो आप देख रहे हैं ये जो है इस पर 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। फिर ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट में यदि हम एन को ऐसा लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं यार, ये ओ था। तो आप देख रहे हैं आप क्या करें, इसे यहाँ से मिला दें, ये मिल जाएगा ऐसा, और ये लाइन को आप यहाँ उठा दें, एक ही इनपुट रहेगा, ये हमारे पास लाएगा नॉट गेट का प्रतीक। अब एक्चुअल में होता क्या है इसमें, यदि बूलियन पद की बात करें तो आप लिखेंगे ओ प्लस आर। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ये जो यदि मान लो ए है यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। ओ ए एंड डी एंड, ये तो हमें पता ही है, ध्यान रखना रहेगा डी क्रॉस। अब ये पता है तो ये तो मालूम रहता है कि ये ए इंटू बी के रूप में हमें मिलेगा, ये ए है ये बी है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो मूल रूप से 3 गेट हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं मूल गेट, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के ये मूल गेट, इन मूल गेटों की सहायता से भी हम कुछ दूसरे गेट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें इन के रूप में समझना है। आइए हम इसे कभी कभी एक वेवफॉर्म के रूप में समझते हैं कि इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा। तो हम इसका देखते हैं वेवफॉर्म। जो देखते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं सब गेट में बात किया सिग्नल की बात की, इस सिग्नल में क्या दो चीज़ें होंगी। यदि हम बात करें इसमें उस रूप में समझना चाहें कि इसका जो सिग्नल जो बनेगा वेवफॉर्म कैसा बनेगा, यदि हम उसे जानना चाहें तो वो देखते हैं वेवफॉर्म कैसे बनता है इसका। आइए देखते हैं वेवफॉर्म क्या होगा। जैसे ये है तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारे पास टाइम हो गया और ये हमारे पास वोल्टेज हो गया। इन 2 कंडीशन में हम इसमें वेवफॉर्म बनाएंगे। टाइम का स्लॉट हो गया हमारे पास, ये 0 है, 0 है, इसको टी लिख सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं तो ये हमारे पास मान लो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो ऐसे अलग अलग टाइम स्लॉट में देखेंगे तो हम इसे थोड़ा अलग अलग समझते हैं कि वेवफॉर्म कैसे बनेगा। जैसे मान लो कभी कभी आ जाता है तरंग के रूप में समझाना, वेवफॉर्म के रूप में समझाना। जैसे ये है, हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, ये हमारे पास T3 है, ये T4 है। अब एक पहला जो वेवफॉर्म बनेगा, यदि मान लो क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में ये जो सिग्नल A है ये भी 0 है, सिग्नल B ये भी 0 है। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये सिग्नल A था, ये सिग्नल B है, तो सिग्नल Y कैसा मिला, हमें 0 मिला। अर्थात यदि ये 0 है और ये 0 है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाए कि यदि मान लो ये जो सिग्नल A था ये T1 टाइम में कहाँ पहुँच जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 है, इसे हम लिखते हैं यदि ये 1 है, ये 1 आएगा। हमने इसे ऊपर लेके ऐसा करा तो 1 आएगा ये, और ये क्या हो जाए, ये 0 ही हो जाए। अर्थात ये 0 रहे और ये 1 रहे। यदि हम OR गेट की बात करें, हम OR गेट का वेवफॉर्म बनाएं तो हम जानते हैं कि OR गेट में जो बूलियन जो व्यंजक है, जो बूलियन पद है वो A प्लस B में होता है। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये यदि
1 है और ये 0 है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, ये हमें 1 मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, जैसे हम देखा था कि ये b क्या हो जाए, b 1 हो जाए, b यदि 1 हो जाए, ये b 1 हो जाए, और ये जो था a कैसा हो जाए, यहाँ से क्या रहे, ये 0 ही रहे। ये हमारा 0 की रेफरेंस लाइन है, इसे हम 0 की रेफरेंस लाइन लेके चलेंगे तो ये हमारा 0 है, अर्थात क्या है हमारा, ये 0 है और ये 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्नल 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार से क्या होगा, अब हमारे पास यदि मान लो ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, ये 1 है और ये भी 1 है, ये यहाँ 1 था ही आगे से, इसे हम आगे बढ़ा देंगे, ये 1 है, ये दोनों 1 होगा, a भी 1 हो गया और b भी 1 हो गया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट में जो था, आउटपुट में हम देखेंगे 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये हमारे पास 0 है। तो जो हमारा इस प्रकार से हम कहते हैं इसका वेव फॉर्म कहलाता है ये। इसी प्रकार से हम अन्य गेटों के वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। थैंक यू।